आगरा में ताज घूमने आए विदेशी पर्यटकों ने एक हैंडीक्राफ्ट शोरूम से 2 हीरे की अंगूठी पर अपना हाथ साफ कर दिया, लेकिन शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये सारी वारदात कैद हो गई। मामला आगरा के थाना ताजगंज के फतेहाबाद रोड के रॉयल हैंडीक्राफ्ट शोरूम का है। रविवार को खुद को जॉर्जिया का निवासी बताने वाला एक पर्यटक इस शोरूम में ग्राहक बनकर आया था और होलसेल में माल खरीदने की बात कहकर चला गया था। दूसरे दिन वो अपने साथी के साथ शोरूम पहुंचा और महंगी ज्वेलरी दिखाने की बात कही। इसी दौरान उनमें से एक ने बड़ी सफाई से 2 हीरे की अंगूठी को अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर लिया और उसी हाथ से अपना सूटकेस उठा लिया ताकि किसी को शक न हो और शोरूम से बाहर निकल गया। लेकिन ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गयी। अंगूठियों की कीमत 75 से 80 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब इन विदेशी पर्यटकों की तलाश में जुट गई है। मेरठ के परतापुर इलाके में रेलवे फाटक पर एक चांदी कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उसके दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। युवक के परिजनों का आरोप है कि मृतक के साथ कारोबारी में साझेदार लोगों ने उसकी हत्या की है, जिसके बाद देहली थाना गेट पर मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने बताया कि रियाजुद्दीन अपने ही पड़ोस में रहने वाले अशरफ के साथ मिलकर चांदी का कारोबार करता था। कारोबार में किसी बात को लेकर इन दोनों पार्टनर के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि रिजाउद्दीन के बिजनेस पार्टनर अशरफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर रिजाउद्दीन को उसके घर से उठाकर ले गए और उसकी हत्या कर उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अशरफ की हरकत की सूचना रात में ही पुलिस को दे दी थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा परिजनों को हिरासत में लेकर मारपीट की। लेकिन पुलिस की माने तो व्यापारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर मिला। शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसमें एक रियाजुद्दीन के ऊपर एलिगेशन हुआ कि 1 क्विंटल 4 केजी चांदी का वो हड़प कर दे रहा है और वो नहीं दे रहा है। इसको लेकर के झगड़ा था। पुलिस का कहना है कि इस बाबत दोनों ही पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की फिल्म बुलेट राजा की शूटिंग बाराबंकी जिला जेल में चल रही है। जेल के अंदर फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके सुरक्षा गार्डों ने मीडिया कर्मियों को रोका तो आपस में कहासुनी होने लगी। लेकिन जब जानकारी सैफ अली खान को हुई तो उन्होंने मीडिया से बड़ी विनम्रता से बात की। उन्होंने बताया कि बाराबंकी जेल में चल रही बुलेट राजा फिल्म देसी अंदाज वाली फिल्म है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह लोग इसे पसंद करें। इस फिल्म में सैफ के साथ सोनाक्षी सिन्हा काम कर रही है। सैफ के अलावा फिल्म में जिमी शेरगिल, इरफान खान, राज बब्बर के अलावा गुलशन ग्रोवर और चंकी पांडे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर की माने तो ये पूरी फिल्म लखनऊ में शूट होने वाली थी, लेकिन बाराबंकी को चुना गया। मैंने काफ़ी ऐसी इंटरनेशनल टाइप फिल्म्स में काम किया है जो मतलब इंडियन फिल्म्स में काम किया है, लेकिन जो विलायत में शूट फिल्माई गई हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत के मतलब अंदर घुस के लखनऊ में आके काम करके शूटिंग करके लोगों का। करीना जी भी है इस मूवी में आपके साथ? फिल्म प्रोड्यूसर का कहना है कि बाराबंकी का रहन सहन और भाषा और यहाँ के लोग अच्छे हैं और वो अपनी फिल्म में यहाँ के कल्चर को दिखाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। वाराणसी पहुंचने के बाद माता प्रसाद पांडे ने कहा कि छात्र संघ अपने देश में राजनीति की प्राथमिक कक्षा मानी जाती है। संस्कृति की रक्षा करना छात्र संघ का पहला कर्तव्य होता है। छात्र संघ से ही अच्छे अच्छे नेता निकले हैं जो देश के प्रधानमंत्री तक बने हैं। माता प्रसाद पांडे ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया और छात्रों को विकास कार्य करने की भी नसीहत दी। मेरठ में भदौड़ा और उधम सिंह गैंग में चली आ रही गैंगवार थमने का नाम नहीं ले रही।
आज उधम सिंह गैंग के बदमाशों ने भदोड़ा गैंग के एक सदस्य की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक सरूरपुर गांव के प्रधान का पति बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरूरपुर गांव की प्रधान सविता का पति नीटू प्रधान सरधना बाजार में खरीदारी करने के लिए गया था। इसी दौरान 3 बाइक सवार बदमाशों ने नीटू पर सरेराह ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नीटू की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि मृतक नीटू भदोड़ा गैंग का सदस्य था। इसके खिलाफ करीब 36 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की FIR दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि बीते दिनों सरूरपुर क्षेत्र के करनावल गांव में भदोड़ा और उधम सिंह गैंग के बीच हुई गैंगवार में उधम सिंह गैंग के 3 गुर्गे मारे गए थे। इसका बदला लेते हुए आज उधम सिंह गैंग के लोगों ने भदोड़ा गैंग के सक्रिय सदस्य नीटू की हत्या को अंजाम दे डाला। घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। लमगाड़ा इलाके में आदमखोर तेंदुए का आतंक खत्म नहीं हो पा रहा है। उज्ज्वला गांव में गुलदार ने एक बच्ची को कर दिया घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बच्ची की उम्र 11 साल है। आपको बता दें कि इस इलाके में गुलदार ने पहले ही 4 महिलाओं को अपना निवाला बनाया है, जबकि 3 को घायल कर चुका है। वहीं ग्रामीणों में इस बात की नाराजगी है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन और वन विभाग उन्हें तेंदुए से मुक्ति नहीं दिला पा रहा है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन इलाकों में लगातार कैंपिंग की जा रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग के दावों को किया खारिज करते हुए कहा कि आज तक इस इलाके में कोई भी अधिकारी नहीं आया है। मैक्लेरन के लुइस हैमिल्टन ने अमेरिकी ग्रैंड प्री जीतकर अपने करियर की 21वीं जीत दर्ज की है। रेस के दौरान हैमिल्टन और मौजूदा विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हैमिल्टन ने 42वें लैप में वेटल को पछाड़ते हुए साल की चौथी रेस जीती। फरारी के फर्नांडो अलोंसो तीसरे नंबर पर रहे। इस साल में यह पहला मौका है जब टॉप 3 टीमों के ड्राइवर को पोडियम जगह मिली। वेटल के लिए परिणाम थोड़ा निराशाजनक था। अगर वेटल जीत दर्ज करने में कामयाब रहते तो वो अपनी टीम को लगातार तीसरी बार कंस्ट्रक्टर चैंपियन का खिताब दिलवाने में सफल हो जाते। देखना दिलचस्प होगा कि साल की आखिरी ग्रैंड प्री में कौन सा ड्राइवर अपनी रेस का लोहा मनवाता है। इंग्लैंड के खिलाफ हरभजन सिंह को दूसरे टेस्ट में खेलने का मौका मिल सकता है। टीम इंडिया का फिरकी फनकार आर अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में फ्लॉप रहे। अश्विन के प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट मुंबई टेस्ट मैच में टीम इंडिया के टर्मिनेटर हरभजन सिंह को मौका दे सकते हैं। अश्विन ने मोटेरा टेस्ट में सिर्फ 4 विकेट ही हासिल किए थे, तो वहीं भज्जी टीम में वापसी के लिए बेताब है। वहीं भज्जी की गेंदबाजी भारतीय विकेट पर कितनी असरदार है, ये तो जग जाहिर है। अब देखना होगा कि हरभजन को दूसरे टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिलता है या नहीं। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. आज ली क्या? Interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? स्वाद बड़ी चीज है। स्वाद
सादा पान मसाला। तारीख 20 नवंबर दोपहर 2 बजे। समाचार प्लस ने उठाया सवाल, अगर कोई मुख्यमंत्री चाह ले तो किसी को भी अध्यक्ष बना देगा, लाल नीली बत्ती बांट देगा। फिर नामधारी जैसा व्यक्ति, एक पंच की वो कुर्सी होती है, ऐसी कुर्सी में ऐसे व्यक्ति को बैठा देना, इस समय पूरा उत्तराखंड सत्ते में है। अगर नामधारी साहब मलाई खा रहे हैं तो इसके पीछे भी यही नीतिगत खामियां हैं क्या? कि एक व्यक्ति जो इतना दागी व्यक्ति है, जिसका उत्तराखंड के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड में एक अभियुक्त के तौर पर नाम था, तो कहीं न कहीं जो राजनीति और भ्रष्टाचार का जो रिश्ता है, ये मामला भी बिल्कुल उसी का एक बहुत ठीक ठाक किस्म का उदाहरण है। तो क्या निशंक साहब को भी सामने आकर सफाई नहीं देनी चाहिए? शाम 7 बजे समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सुखदेव सिंह नामधारी को अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाया गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुखदेव सिंह नामधारी को अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाया गया। आईएएस राजीव कुमार की यूपी के प्रमुख सचिव नियुक्ति पद से छुट्टी। नोएडा आवंटन घोटाले में दोषी करार दिए गए हैं राजीव और पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव। कोर्ट ने दी है 3-3 साल की सजा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए गए सुखदेव सिंह नामधारी। पौंटी चड्ढा केस में उछला है नामधारी का नाम, निशंक सरकार ने बनाया था अध्यक्ष। बुधवार से 4 जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम विजय बहुगुणा। पहले चरण में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर की होगी समीक्षा। काशीपुर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत। बीजेपी नेता समेत 14 लोगों के खिलाफ केस। एसडीएम तहसीलदार को हटाया गया, पूरी चौकी लाइन फंसे। सहारनपुर में बीएसपी विधायक की गाड़ी ने नैनो कार और मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल। विधायक के ड्राइवर पर नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने का आरोप। संदिग्ध आतंकियों को रिहा करने के फैसले पर 22 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। वाराणसी और रामपुर से जुड़े पीआईएल पर एक साथ होगी सुनवाई। लखनऊ से अगवा कुरियर कंपनी के मालिक उरई में मिले। 17 नवंबर को हुआ था अपहरण, लेकिन अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर। माया सरकार में हुई 21 चीनी मिलों की बिक्री को लेकर जांच की अधिसूचना जारी। लोकायुक्त एनके मल्होत्रा करेंगे जांच। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। खाद्य प्रसंस्करण और अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन को मिली मंजूरी। और यशवंत सिन्हा ने भी की नितिन गडकरी से इस्तीफे की मांग। राम जेठमलानी पहले ही मांग चुके हैं इस्तीफा। बीजेपी ने कहा सार्वजनिक बयानबाजी न करें यशवंत। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी एक बार फिर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेकर, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। दोस्तों, स्वप्निल ने लिया है शकील का गेटअप और वीआईपी आ रहे हैं अलग अलग गेटअप में जिम। अब ये दोनों मिलकर जिम में भी कितना हंसा रहे हैं, आइए आप भी मजा लीजिए इनकी लाजवाब कॉमेडी का। भाई छोटू, कैसा लगा मेरा डांस? अल्लाह माफ करे, डांस तो मैंने किया, माफी तो क्यों मांग रहा है? अरे मैं तुम्हारी गलतियों की माफी मांग रहा हूँ मनुष। ओहो, गलती से मुझे याद आ गया। भाई बिंदु कैसा चल रहा है आजकल? भाई वो पहले जैसा था वैसा ही है, बस थोड़ा फेमस हो गया है अब। क्यों भाई, 2-4 दांत और निकल आ गए उसके? तो एक काम क्यों नहीं करते, किसी अच्छे से इंटीरियर वाले को बुला के उसके दांत अंदर क्यों नहीं करवा लेते तुम? अच्छा, मैंने सुना है एक नए शो में बिंदु को जज करने के लिए बच्चे रखे हुए हैं। गलत सुना है, बच्चों को जज करने के लिए बिंदु को रखा है।
ओहो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली भाई, बिंदु जज बन गया। ओहो पैसा वैसा पर एपिसोड 10,000 दे रहा है। खुदा कसम देख लो, मनुष मारो या जज बनने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, तुम्हारी पेमेंट जरा सी लेट हो जाती है, तुम बुरा मान जाते हो। बता उद्घाटन के लिए तूने कब बुलाया है, क्या करना है, कब करना उद्घाटन बता। किस बात की जल्दी है यार, फीता ही तो काटना, ले काट ले। काटना है मैं तो इसे फाड़ दूंगा।